जल्दी से इस कहानी को पढ़ लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक मैं जल्दी से कहानी सुना देता हूं। एक बार एक राजा के मन में यह विचार आया कि यदि वह हमेशा यह जान ले कि हर काम को शुरू करने का सही समय क्या है, यदि वह यह जान ले कि किन लोगों की बात सुननी चाहिए और किन की बात नहीं सुननी चाहिए, और सबसे बढ़कर यदि वह हमेशा यह जान ले कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो वह जो भी काम हाथ में लेगा उसमें कभी असफल नहीं होगा। और यह विचार उसके मन में आया। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि वह उस व्यक्ति को बड़ा इनाम देगा जो उसे बताएगा कि हर कार्य के लिए सही समय क्या है, सबसे जरूरी लोग कौन हैं, और वह कैसे जान सकता है कि सबसे जरूरी काम क्या है। और विद्वान लोग राजा के पास आए, लेकिन सभी ने उसके सवालों का अलग अलग जवाब दिया। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि हर कार्य के लिए सही समय जानने के लिए व्यक्ति को पहले से ही दिनों, महीनों और वर्षों की एक तालिका बना लेनी चाहिए और उसके अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा, केवल इस तरह से ही हर काम अपने सही समय पर किया जा सकता है। दूसरों ने घोषणा की कि हर कार्य के लिए सही समय पहले से तय करना असंभव है, लेकिन खुद को बेकार के कामों में न उलझने देते हुए व्यक्ति को हमेशा जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए और फिर वही करना चाहिए जो सबसे जरूरी हो। दूसरों ने फिर कहा कि राजा चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, उस पर कितना भी ध्यान क्यों न दे, एक व्यक्ति के लिए हर कार्य के लिए सही समय तय करना असंभव है, बल्कि उसके पास बुद्धिमान लोगों की एक परिषद होनी चाहिए जो हर काम के लिए उचित समय तय करने में मदद करे। लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें परिषद के समक्ष रखे जाने की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन जिनके बारे में किसी को तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें करना है या नहीं। लेकिन यह तय करने के लिए किसी को पहले से पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। यह केवल जादूगर ही जानते हैं, और इसलिए प्रत्येक कार्य के लिए सही समय जानने के लिए किसी को जादूगरों से परामर्श करना चाहिए। दूसरे प्रश्न के उत्तर भी उतने ही भिन्न थे। कुछ लोगों ने कहा, राजा को जिन लोगों की सबसे अधिक आवश्यकता थी वे उसके पार्षद थे। अन्य लोगों ने पुजारी, अन्य लोगों ने डॉक्टरों की, जबकि कुछ ने कहा कि योद्धा सबसे अधिक आवश्यक थे। तीसरे प्रश्न के लिए कि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है, कुछ ने उत्तर दिया कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज विज्ञान है। दूसरों ने कहा कि यह युद्ध में कौशल है, और अन्य ने फिर से कहा कि यह धार्मिक पूजा है। सभी उत्तर अलग अलग होने के कारण राजा उनमें से किसी से सहमत नहीं हुआ और किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। लेकिन फिर भी अपने सवालों के सही जवाब पाने की इच्छा रखते हुए उन्होंने एक साधु से परामर्श करने का फैसला किया जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध था। साधु एक जंगल में रहता था जिसे वह कभी नहीं छोड़ता था, और उसे केवल आम लोगों का ही स्वागत मिलता था। इसलिए राजा ने सादे कपड़े पहने और साधु की कोठरी में पहुंचने से पहले अपने घोड़े से उतर गया और अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ गया। जब राजा उसके पास पहुंचा तो देखा कि साधु अपनी कुटिया के सामने मिट्टी खोद रहा था। राजा को देखकर उसने राजा को नमस्कार किया और खुदाई करता रहा। साधु कमजोर और दुर्बल था, और हर बार जब वह अपनी कुदाल जमीन में गाड़ता और थोड़ी मिट्टी खोदता तो उसकी सांस फूल जाती। राजा उसके पास गया और बोला, मैं तुम्हारे पास 3 सवालों के जवाब मांगने आया हूं। मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूं? वे कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, और इसलिए मुझे बाकी लोगों की तुलना में किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? और कौन से मामले सबसे महत्वपूर्ण हैं और जिन पर मुझे सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है? साधु ने राजा की बात सुनी, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने हाथ पर थूका और फिर से खुदाई शुरू कर दी। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, मुझे कुदाल लेने दीजिए और थोड़ी देर आपके लिए काम करने दीजिए। धन्यवाद, साधु ने कहा, और राजा को कुदाल देकर जमीन पर बैठ गया। जब उसने 2 क्यारियां खोद लीं तो राजा रुक गया और अपने प्रश्न दोहराए। साधु ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उठ खड़ा हुआ, कुदाल के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, अब थोड़ी देर आराम करें और मुझे थोड़ा काम करने दीजिए। लेकिन राजा ने उसे कुदाल नहीं दी और खुदाई जारी रखी।
एक घंटा बीत गया और दूसरा। सूरज पेड़ों के पीछे डूबने लगा और राजा ने आखिरकार कुदाल जमीन में गाड़ दी और कहा, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं, बुद्धिमान व्यक्ति। यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बताइए और मैं घर लौट जाऊंगा। साधु ने कहा, यहां कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। चलो देखते हैं वह कौन है। राजा ने पलटकर देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल से भागता हुआ बाहर आ रहा है। उस आदमी ने अपने हाथ पेट पर दबाए हुए थे और उनके नीचे से खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और कमजोरी से कराहने लगा। राजा और सन्यासी ने उस आदमी के कपड़े खोले। उसके पेट पर एक बड़ा घाव था। राजा ने उसे यथासंभव धोया और अपने रूमाल और सन्यासी के पास मौजूद तौलिए से पट्टी बांधी। लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ और राजा ने बार बार गर्म खून से भीगी पट्टी हटाई और घाव को धोकर फिर से पट्टी बांधी। जब आखिरकार खून बहना बंद हो गया तो उस आदमी में होश आया और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। राजा ने ताजा पानी मंगवाया और उसे दिया। इस बीच सूरज ढल चुका था और मौसम ठंडा हो गया था। इसलिए राजा ने सन्यासी की मदद से घायल आदमी को झोपड़ी में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर लेटे हुए उस आदमी ने आंखें बंद कर लीं और शांत हो गया। लेकिन राजा अपने चलने और किए गए काम से इतना थक गया था कि वह दहलीज पर झुक गया और सो गया, इतनी गहरी नींद में कि वह छोटी गर्मी की रात भर सोता रहा। जब वह सुबह उठा तो उसे यह याद करने में बहुत समय लग गया कि वह कहाँ था, या वह अजीब दाढ़ी वाला आदमी कौन था जो बिस्तर पर लेटा हुआ चमकती आंखों से उसे गौर से देख रहा था। मुझे माफ कर दो, दाढ़ी वाले आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, जब उसने देखा कि राजा जाग रहा था और उसे देख रहा था। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास तुम्हें माफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तुम्हारा वह दुश्मन हूं जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि तुमने उसके भाई को मार डाला था और उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। मुझे पता था कि तुम अकेले साधु से मिलने गए थे और मैंने वापस आते समय तुम्हें मार डालने का निश्चय कर लिया था। लेकिन दिन बीत गया और तुम वापस नहीं लौटे। इसलिए मैं तुम्हें खोजने के लिए अपने घात से बाहर आया और मैं तुम्हारे अंगरक्षकों से टकराया और उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उनसे बच निकला, लेकिन अगर तुमने मेरे घावों पर पट्टी नहीं बांधी होती तो मैं खून से लथपथ होकर मर जाता। मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई है। अब अगर मैं जीवित रहा और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सबसे वफादार गुलाम बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा और अपने बेटों से भी यही करने को कहूंगा। मुझे माफ कर दो। राजा अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से शांति स्थापित करने और उसे अपना दोस्त बनाने से बहुत खुश था, और उसने न केवल उसे माफ कर दिया बल्कि कहा कि वह अपने नौकरों और अपने चिकित्सक को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा और उसकी संपत्ति लौटाने का वादा किया। घायल आदमी से विदा लेकर राजा बरामदे में गया और साधु को ढूंढने लगा। जाने से पहले वह एक बार फिर अपने द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मांगना चाहता था। साधु बाहर घुटनों के बल बैठा हुआ था और एक दिन पहले खोदी गई क्यारियों में बीज बो रहा था। राजा उसके पास गया और बोला, आखिरी बार मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बुद्धिमान व्यक्ति। तुम्हें पहले ही उत्तर मिल चुका है। साधु ने कहा, अभी भी अपनी पतली टांगों पर झुका हुआ और राजा की ओर देख रहा था जो उसके सामने खड़ा था। कैसे उत्तर दिया? तुम्हारा क्या मतलब है? राजा ने पूछा। क्या तुम नहीं देखते? साधु ने उत्तर दिया। यदि तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं की होती और मेरे लिए ये क्यारियां नहीं खोदी होती बल्कि अपने रास्ते चले गए होते तो वह आदमी तुम पर हमला कर देता और तुम मेरे साथ न रहने के लिए पश्चाताप करते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरा भला करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। बाद में जब वह आदमी हमारे पास भागा तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी सेवा कर रहे थे। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो याद रखें, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है, एकमात्र समय जब हमारे पास कोई शक्ति होती है। सबसे जरूरी आदमी वह है जिसके साथ आप हैं, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं जानता कि उसे कभी किसी और के साथ काम करना होगा या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण काम है
उसका भला करना, क्योंकि सिर्फ इसी उद्देश्य से मनुष्य को इस जीवन में भेजा गया है।